So guys, finally we have a finance bill 2022 with us and you can download the same from a telegram. Link is in description. Today we will cover GST updates and we will discuss only some important relevant changes. बाकी डिटेल्ड में हम कल डिस्कस करेंगे. सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो, वीडियो को एंड तक देखना और लाइक करना मत भूलना. पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग सेक्शन 16 में अमेंडमेंट्स आ रही हैं. अमेंडमेंट इन सीजीएसटी एक्ट. सेक्शन 16 क्या बात करता है? इसमें बात करते हैं सब सेक्शन 4 की, जो एक रेलेवेंट चेंज है. डिटेल्ड में भी हम डिस्कस करेंगे बट एक समरी चेंजेस आज डिस्कस कर लेते हैं. इट फर्दर सीक्स टू अमेंड सब सेक्शन 4. बजट में ये चेंजेस प्रपोज किए हैं. ये जो चेंजेस है ना जीएसटी के, गाइस एक चीज समझना, इनकम टैक्स के चेंजेस डे से इफेक्टिव हो जाते हैं जब बजट में डेट लिखी होती है, बट जो जीएसटी के चेंजेस होते हैं ना, उनको इफेक्टिव करने के लिए नोटिफिकेशन आती है. लाइक ये सामने आपके चेंज आ रहा है, इन चेंज को इफेक्टिव करने के लिए नोटिफिकेशन आएगी जीएसटी में. तो जब नोटिफिकेशन आएगी वहां पे डेट लिखी होगी, उस डेट से ये चेंजेस इफेक्टिव हो जाएंगे. तो अभी चेंजेस को प्रपोज कर दिया गया, तो अमेंड किया जा रहा है सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. सब सेक्शन 4 क्या बात करता है? सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की. अगर आपने कुछ परचेज किए हैं 20-21 की, तो उसका क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट उस साल के इनवॉइसेस का कब तक ले सकते हो? एज पर रूल्स अभी तक क्या था? 20-21 साल खत्म होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, मतलब मार्च 21 खत्म होने के बाद कब तक ले सकते थे? 30 सितंबर 21 तक. मतलब सितंबर की 21 की 3B या एनुअल रिटर्न ऑफ 20-21 विच एवर इज अर्लियर. राइट गाइस? तो अभी क्या कर रहा है? ये जो 30 सितंबर है, जो सितंबर का मंथ था, इसे चेंज करके क्या कर दिया है? इस सितंबर को नवंबर कर दिया है. मतलब नवंबर की जीएसटीआर 3B, मतलब 30 नवंबर की जीएसटीआर 3B. नवंबर की 3B कब जाएगी? दिसंबर में जाएगी. 20th डेट होगी अगर आप मंथली फाइलर हो, 20th दिसंबर, तो मंथ नवंबर रहेगा. नवंबर की जीएसटीआर 3B या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. ये चेंज किया जो आपको समझना जरूरी था. एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है. इट फर्दर सीक्स टू अमेंड सब सेक्शन 4 सो एज टू प्रोवाइड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन, सपोज करो मैं परचेजर हूं, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी. उनको आईटीसी नहीं मिलेगा किसी भी इनवॉइस या किसी भी डेबिट नोट का. कब, किस पीरियड के बाद नहीं मिलेगा? आफ्टर द 30th डे ऑफ नवंबर, 30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगा. नवंबर कब का? फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट परटेन्स. फाइनेंशियल ईयर हमारे एग्जांपल में क्या था? 20-21 खत्म होने के बाद, मतलब मार्च 21 खत्म होने के बाद जो नवंबर आएगा, वो नवंबर या उस साल का एनुअल रिटर्न की डेट विच एवर इज अर्लियर. नवंबर मंथ की जीएसटीआर 3B, नवंबर 21 की जीएसटीआर 3B या फाइनेंशियल ईयर 20-21 की एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. वहां तक आप क्या करोगे? आईटीसी क्लेम कर सकते हो पिछले साल का. तो ऑल एंड ऑल आपको 30 नवंबर की जीएसटीआर 3B तक आईटीसी मिल सकता है पिछले साल का. ये सारे चेंजेस हम बाद में डिस्कस करेंगे. एक चेंज हम और ले लेते हैं, सेक्शन 34 सब सेक्शन 2. अब ये क्या बात करता है? रिगार्डिंग क्रेडिट नोट्स. आपको पता है क्रेडिट नोट अगर फाइनेंशियल ईयर 20-21 है, तो 20-21 के लिए जो क्रेडिट नोट कैसे कैसे होते हैं? एक होता है फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, एक होता है क्रेडिट नोट एज पर जीएसटी. तो अगर जीएसटी के लिए क्रेडिट नोट को आपको करना था रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए, तो डेट क्या थी? सितंबर 21. गाइस मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि सितंबर 21 जिसे नवंबर 21 कर दिया, बट ये चेंजेस अभी नोटिफाई किए जाएंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये चेंजेस अभी नोटिफाई किए जाएंगे, वहां पर बताया जाएगा कि कौन से मंथ से ये चेंजेस एप्लीकेबल हो रहे हैं. एज ऑफ नाउ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए क्रेडिट नोट कब तक कर सकते थे? सितंबर 21 तक की जीएसटीआर 1 पर आप क्रेडिट नोट एडजस्ट कर सकते थे. सितंबर 21 की जो भी जीएसटीआर 1 जाएगी, कब जाएगी? 11 अक्टूबर तक जाएगी जीएसटीआर 1. तो आप रेलेवेंट क्रेडिट नोट के चेंजेस फाइनेंशियल ईयर 20-21 के एडजस्ट कर सकते थे. बट अभी क्या किया है? इसको भी चेंज कर दिया गया है. जो सितंबर था उसे भी क्या कर दिया? चेंज करके नवंबर. क्लोज 101 सीक्स टू अमेंड सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सो एज टू प्रोवाइड फॉर 30th डे ऑफ नवंबर. सितंबर की जगह नवंबर कर दिया.
फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हमारे एग्जांपल में फाइनेंशियल ईयर 20-21 के बाद जो 30th नवंबर मतलब नवंबर की जो जीएसटी ईयर 1 जाएगी, या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तो वो आपका मंथ रहेगा नवंबर की जीएसटी ईयर 1। आप क्रेडिट नोट एडजस्ट कर सकते हो, मतलब क्रेडिट नोट एज पर जीएसटी आप नवंबर की जीएसटी ईयर 1 तक इशू कर सकते हो। एज द लास्ट डेट फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब हमारे एग्जांपल में फाइनेंशियल ईयर 20-21। अब बात करते हैं रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स। अगर आपको कुछ अमेंडमेंट्स करनी है जीएसटी ईयर 1 में, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, और आप ये अमेंडमेंट्स कब तक कर सकते थे? सितंबर तक। फाइनेंशियल ईयर 20-21 था तो सितंबर की जीएसटी ईयर 1 तक, सितंबर 21 की जीएसटी ईयर 1 तक आप अमेंडमेंट्स कर सकते थे। तो इसमें क्या किया है? इट ऑल्सो सीक्स टू अमेंड सबसेक्शन 3 so as to remove reference to unmatched details under section 42 और section 43 as the said sections are proposed to be omitted। इसको हम अभी इग्नोर करते हैं, मेन पॉइंट पढ़ते हैं। क्या अमेंड किया जा रहा है? टू प्रोवाइड फॉर 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हमारे एग्जांपल में फाइनेंशियल ईयर 20-21 के बाद मतलब मार्च 21 के बाद, जो पहले सितंबर 21 तक कर सकते थे अमेंडमेंट, अब सितंबर मतलब नवंबर 21 तक, नवंबर 21 की जीएसटी ईयर 1 जो आप 11 दिसंबर तक फाइल करोगे वहां तक आप अमेंडमेंट कर सकते हो, या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर एज द लास्ट डेट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और omissions in respect of details of outward supplies, outward supply मतलब sales GST ईयर 1 furnished under subsection 1। तो अगर कंक्लूड करूं, जीएसटी ईयर 1 के क्रेडिट नोट हो या अमेंडमेंट्स हो जो पहले 30 सितंबर तक कर सकते थे, साल खत्म होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, वो आप कर सकते हो नवंबर की जीएसटी ईयर 1 तक। एंड एज फार एज आईटीसी इज कंसर्न, जो आप साल खत्म होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, मार्च 21 खत्म होने के बाद सितंबर 21 की 3B तक कर सकते थे, वो आप कर सकते हो नवंबर 21 की 3B तक। आई होप यू अंडरस्टैंड, नवंबर 21 की 3B तक आप कर सकते हो। नवंबर 21 की 3B मतलब 20th दिसंबर तक। अब तीनों केस में आपको क्या जोड़ देना है, ऐड कर देना है, और एनुअल रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, जो भी डेट पहले होगी। आई बिलीव आपको वीडियो काफी रेलेवेंट लगी होगी। डिटेल्ड में चेंजेस डिस्कस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम से। तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।